आज हुस्न इत्तफाक है कि आप वैसे तो आप नॉर्मली एक न्यूज़ मेकर ही हैं, जब भी आप टेलीविज़न पे आते हैं तो ख़बर बनाते हैं और हुकूमत का को बड़ा ओहदा न लेते हुए भी आप बहुत सारे हुकूमती ओहदेदारों से बड़े न्यूज़ मेकर हैं। ये हमेशा से जो है वो आपके साथ ये एक क्वालिटी जो है वो जुड़ी हुई है। आज भी यही हुआ, आपने सुबह ट्वीट की, पोस्ट की, सुबह से हेडलाइंस जो हैं वो चल रही हैं हर तरफ कि फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं, और जो एंड में उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं वक्त आने पर सब बताऊंगा। ये जो दुबई लीक्स अब से थोड़ी देर बाद ब्रेक होने वाली हैं, 8 बजे का टाइम है, वाडा साहब ये वही इसी का हवाला दे रहे थे आप जो ट्वीट आपने की? बहुत शुक्रिया जी सर, मैं उसी का हवाला दे रहा था कि देखिए सर, इसमें बड़ा टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर वाला इशू 3 दिन में हवा पकड़ता है, फिर आपके पास ये दुबई लीक्स का ड्रामा आता है, प्रोपेगेंडा कैंपेन एज ऑलवेज, लीक्स वाले हाउसेस इन्वॉल्व, और आपको फिर जजेस का ख़त आता है और फिर इदारे की बात आती है, और ये सबको आप कंबाइन कर लें तो आपको पूरा कैनवस क्लियर हो जाता है कि IMF की किस्त आने वाली है, SIFC में इन्वेस्टमेंट मुतवक्का है, और उसी दौरान आप एक स्पेसिफिक मुल्क जो हमारे साथ इन्वेस्ट करने आ रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, और इसी कैनवस को आप फर्दर ब्रॉड करें तो हदफ एक है, हदफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, प्रोडक्टिव पाकिस्तान के लिए जो एक आदमी झंडा लेके चल रहा है SIFC के प्लेटफॉर्म पे, उसको हिट करने की साजिश तो नहीं हो रही। पगड़ी किसकी उछलने वाली है? अगर पगड़ी उछली मीडिया हाउसेस की वजह से उछली या किसी और की वजह से उछली, पगड़ियों के हम फुटबॉल बना देंगे क्या? इसमें पॉलिटिशियंस को डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड को आप एक ही कतारे में रखेंगे? जिस इंटरनेशनल बैनर के नीचे आप ये काम करने जा रहे हैं वो है क्रिमिनल, समथिंग टू डू विद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आप क्या बताना चाह रहे हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसका हवाला देने मेरे ख्याल में आप। जी सर, तो अब आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से मतलब ये कि इल डूइंग से हुआ है ये? क्या जिन मीडिया हाउसेस के बच्चे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हैं, क्या उसमें हम कोई चीज़ पूछ सकते हैं कि भाई रजिस्टर्ड का क्या ताल्लुक है? अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है तो पुलिस वाला थोड़ी रोक सकता है कि अनरजिस्टर्ड आप चला रहे हैं। इन सब की कॉनोटेशन में आपको देखने की ज़रूरत है। फिर उसको आप 6 को 9 करने वाले और 9 को 6 करने वाले के ज़ुमरा देखना बहुत ज़रूरी है। ये अचानक से सब चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं। मैंने भी एक ख़त से 19A के तहत आर्टिकल के मांगा है कि जी मुझे रिकॉर्ड पेश किया जाए। जस्टिस फाइज ईसा साहब का ऑर्डर है उसके अंदर, उसका तो अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो क्या पाकिस्तान से बड़े हो गए सारे के सारे? अगर मैं अफाद साहब लेजिस्लेटर हूं, अगर असेंबली में मैं हूं तो मैं ही लॉ बनाऊंगा, मैं ही उसकी तशरीह करूंगा, मैं ही उसको इंप्लीमेंट कराऊंगा। अच्छा, तो और नहीं करेगा। ठीक, एक चीज एक्सप्लेन करें। 6 से 9, 9 से 6 ये कब रुकेगा? एक चीज एक्सप्लेन करें फैसल वाडा साहब, ये जो आपकी ट्वीट है उसमें बिल्कुल आपने बड़ी क्लियरली बता दिया क्या आपका उसमें मौक़िफ़ क्या है। ये जो दुबई लीक्स जिसको कहा जा रहा है, जो अभी स्टोरी थोड़ी देर में ब्रेक होने वाली है, इसमें तो 70 दुनिया के मीडिया आउटलेट्स इन्वॉल्व हैं, और उसमें दुनिया जहान से जो लोग जो दुबई में जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका उसमें नाम आने के बारे में कहा जा रहा है। 17,000 से 20,000 पाकिस्तानियों को कहा जा रहा है। ये तो एक बड़ी वेग सी, यानी कि इसमें तो बहुत नाम आ रहे हैं। तो इसका जो आप बात कर रहे हैं उससे क्या लिंक है? अगर कोई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ दुबई में हैं जो कि डिक्लेयर्ड नहीं है और वो हमारे टैक्स नेट में आ जाते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो हमें खुश होना चाहिए। तो वो आपकी बात का कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है? सही बात है आपकी, मैं आपको बता देता हूं उसका। देखिए जी, इसमें एक मखसूस तबके के अंदर और एक मखसूस तबका इसमें लिस्ट में नहीं है। अदल और इंसाफ के ठेकेदार तो उसमें है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 जो मेरी एनालिसिस है, नंबर 2 ये कि आप एस्टैब्लिशमेंट के नामों का नाम ले रहे हैं, आप पॉलिटिशियंस का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ उनको आप हाईलाइट करें, वो टैक्स नेट में आ जाए, बहुत सी बात है। कौन से लोग किया हुआ है उनको आप क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनके साथ एक खेल खेल रहे हैं? बट जो मैंने आपको सिंडिकेट बताया है, क्योंकि ये लीक्स के जो हाउसेज हैं इनकी माजी भी ना आप भूलें, इन्होंने इदारों। लेकिन फैसल वाडा साहब प्लीज एक नुक्ता ले लीजिएगा, बहुत अहम बात कर रहे हैं। जी फैसल वाडा साहब प्लीज, आप जिन हाउसेस की बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं कर रहे हैं। सिर्फ डॉन ये अकेले नहीं कर रहा, इसमें 58 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, उनके 70 इन्वेस्टिगेटिव इदारे इन्वॉल्व हैं। तो ये खुदा न खास्ता ये सारे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? दिस इज बियॉन्ड इंटेलिजेंस। मैं तो देखिए, मैंने तो ना साजिश का, मैंने तो सवाल किया है, मैंने तो कहा ही नहीं है। आपको शायद लग गया साजिश हो रही
रही है। मैंने तो सवाल किया, मैं तो बताऊंगा कि इसमें साजिश है या पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव साइड है इसके अंदर। मैं तो ये कोई बात नहीं कर रहा, ना मैं डॉन के लिए कर रहा हूँ, ना मैं जंग ग्रुप के लिए इसी को बात कर रहा हूँ। इसमें मैं तो नाम भी नहीं लिए, दोनों नाम भी ले दिए। ठीक है, अच्छा वाडा साहब, आपने कहा कि इसमें सेलेक्टिव लोगों को रखा, आपने कहा जी इसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं इस लिस्ट में, इसमें पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन कौन नहीं है, यानी वो डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सर ये तो देखिए सर, डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन सर अगर आप मुझसे आज सारा पूछ लेंगे तो मैं फिर आपके शो को कैसे क्वालिफाई करूंगा? कल भी बहुत कुछ होना है, परसों भी बहुत कुछ होना है, अगले 45 दिन में बहुत कुछ है इसके अंदर। अब से पूरे 38 मिनट में ये सारे नाम आ जाएंगे, तो मैं तो आप तो इन एडवांस। और आप हमेशा कहते हैं कि वक्त आने पे सब बताऊंगा, तो वाडा साहब वो वक्त पूरी तरह कब आएगा कि जब आप सबका सब बता देंगे? शायद कल से शुरू हो जाए वो वक्त, इंतजार करेगा। मैं आई वांट टू क्वालिफाई योर शो अगेन। नहीं, वी वुड लव टू हैव यू ऑन द शो अगेन, लेकिन मुझे ये बताएं कि जाहिर बात है आपके पास वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है इस स्टोरी के हवाले से, जो यानी मीडिया में तो अभी तक सवाए उन लोगों के जो स्टोरी पे काम कर रहे हैं उसके अलावा तो किसी को नहीं पता, तो आपके पास है। आपका जो मुझे समझ आ रही है वाडा साहब, वो ये है कि आपका ये कहना है कि ये जो नाम आने जा रहे हैं 17,000, इसमें कुछ सेंसिटिव नाम आ जाएंगे, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, लेकिन कुछ लोगों के नहीं आ रहे, तो वो क्या किसी यानी कुछ इदारों के नहीं आ रहे या कोई पिक एंड चूज? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जी सर, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है, पिक एंड चूज है, सिलेक्टेड है, क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है, और वो हमने पीछे पास्ट में भी देखा कि वो एक मखसूस तरीके से किसी को क्लीन चिट दी जाए। देखिए मेरा तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ये सबके टाइमिंग्स अगर आप देख लें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये आज़ाद कश्मीर का इशू आना, इसको इन्फ्लेट होना, इसका हवा बन जाना बगैर किसी रीज़न के, फिर अचानक से ये लीक्स आ जाना, फिर अचानक से एक लेटर आ जाना, फिर अचानक से लेटर की डायरेक्शन किसी और जगह पे चले जाना, और फिर अचानक से IMF की निगोशिएशंस का टाइम आने वाला, इन्वेस्टमेंट आने वाली। हदफ कौन है, क्या है, आप मुझसे बहुत अच्छी तरह। लेकिन फैसल वाडा साहब, अगर आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त होता, आजाद कश्मीर के लिहाज से अगर बात करें, जो आप कह रहे हैं अगर वो दुरुस्त होता तो हुकूमत भी वही कहती जो आप कह रहे हैं। उन्होंने तो पैकेज का ऐलान कर दिया है, वो तो कह रहे हैं कि जो उनके मामलात एड्रेस हो गए, पैसे दें, बात खत्म करें। वो तो उसमें कोई नहीं देख रहे हैं। सवाल आपने किया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइम मिनिस्टर साहब अरबी और डिफरेंट लैंग्वेजेस के बजाय कंसर्न सीरियस मैटर्स पे इसको टेकअप करें। उनके जो इदारे हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, उसके बीच में किरदार अदा करें। जो सही है, जो गलत है, उसको आर्बिट्रेशन करें। जो बाकी CMs हैं वो ये काम करें, ना कि इस साजिश का हिस्सा बन जाएं कि दो इदारे आपस में टकरा जाएं और सब उसके बेनिफिशरीज जो माफियाज में बैठे हुए हैं वो एज ऑलवेज बेनिफिट हो जाए। तो देखिए मेरा तो बड़ा क्लैरिटी है, मैं तो 2 दफ़ा इस आइन और कानून का डसा हुआ भी हूँ, वो सज़ाएं भी बर्दाश्त कर चुका हूँ, और अपनी माँ को डेथ बेड पे उनको अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जाते हुए भी देख चुका हूँ। जब मुझे पनिशमेंट हुई है असूली लोगों के हाथों, उनका एहतसाब तो कानूनी मैं करूँगा ही, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई बाप नहीं है, ना कोई पाकिस्तान से कोई बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर अब जो मेरे लिए होगा वो आपके लिए होगा, वही जजेस के लिए मेयार होगा, और वही फौजियों के लिए मेयार होगा, और वही मीडिया के लोग हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आपके लिए शराब हलाल है और मेरे लिए हराम है, ये डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। अब तो मैं हाउस के अंदर भी हूँ, जो हाउस में भी होता रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब नहीं होने दूंगा।